हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम टैली प्राइम की पिछली वीडियो की कुछ रिकैप लेना चाहता हूं। इसमें हमने बात किया है कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करें, डाउनलोड करने के बाद कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाती है, उसमें जीएसटी किस तरह से एनेबल किया जाता है। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने बात की थी कंपनी की, उसके बाद सेलेक्ट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, शट कंपनी, और चौथी वीडियो में हमने बात किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल और डेबिट क्रेडिट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने इन चारों वीडियो को देखा होगा और इन चारों वीडियो में आपको अभी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इन चारों में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप वीडियो दोबारा देखें, अच्छे से देखें। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के बारे में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन क्या होती है। फिर भी इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन इस तरह की होती है। आप जब भी टैली पे काम करेंगे और आपने अगर कंपनी क्रिएट कर ली होगी तो आपके पास आफ्टर कंपनी क्रिएशन इस तरह की स्क्रीन आती है और इसे हम गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे आप जब भी जिस भी स्क्रीन पे हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो उस स्क्रीन का नाम आता है। अभी हम फिलहाल गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे हैं और ये हमारा गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन कहलाती है। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन जो है, आपको टैली के मेन दरवाजे भी आप इसे कह सकते हैं। आपको टैली में इंटर करने के लिए, टैली में कुछ भी करने के लिए आपको इसी स्क्रीन पे आना होगा और इसी स्क्रीन पे आने के बाद आपको टैली के कोई भी काम को करने के लिए इस स्क्रीन पे आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद आप अलग अलग ऑप्शंस का यूज करके अपने अलग अलग काम को अंजाम दे सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आने वाले बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ हेड के बारे में। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स के बारे में, उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में, ट्रांजैक्शंस हेड के बारे में, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यूटिलिटीज हेड के बारे में, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स हेड के बारे में। हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज मास्टर्स हेड क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजैक्शंस हेड, व्हाट इज यूटिलिटी एंड व्हाट इज रिपोर्ट्स। क्योंकि आपको जब तक आपको टैली में काम करने के लिए सबसे पहले इन चार चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन चार चीज़ को समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको टैली में कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो मास्टर्स हेड के बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं व्हाट इज मास्टर्स। मास्टर्स क्या होता है, मास्टर्स हेड जो टैली ने हमें दिया है उसे हम क्यों यूज करते हैं और उसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मास्टर्स आर द कंटेनर ऑफ अकाउंटिंग डेटा। These are the heads or groups which will be set one and use many places such as accounting, voucher creation, report generation, etc. Data store in masters in independent. मास्टर ग्रुप हेड को अकाउंटिंग का कंटेनर कहा जाता है। ये हेड्स या ग्रुप कहलाते हैं जिसे एक बार कंपनी में सेट किया जाता है और कई बार और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अकाउंटिंग, वाउचर, रिपोर्टिंग, जनरेशन। मास्टर्स ग्रुप में इंडिपेंडेंट डाटा स्टोर होता है। तो बेसिकली मास्टर्स को हम अकाउंटिंग का कंटेनर कहते हैं। कंटेनर उस चीज को कहते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं और जब हमें उसका यूज करना होता है तो हम वहां से निकालते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस पे हम करते हैं। तो बेसिकली मास्टर्स को हम अकाउंटिंग का कंटेनर कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांजैक्शंस। सो इन अ टैली you can see various voucher types viz purchase, sale, payment, receipt, general, etc. Instead of just one type of transactions voucher, i.e. journal, using different voucher types in Tally Prime base in a nature of transactions will help you record your transactions and analyze your रिपोर्ट्स। टैली में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के वाउचर्स होते हैं, जैसे परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, एक्सेट्रा। टैली प्राइम में आपको अलग अलग तरीके के लेन देन करने को मिलते हैं और इससे अलग अलग ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटी को अलग अलग वाउचर में ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे
आपको रिपोर्ट देखने में आसानी मिलती है और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली टैली प्राइम में हमें जब भी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने होते हैं तो उसे ट्रांजैक्शंस हेड के ग्रुप और सब ग्रुप में रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें हमें ये पता करना होता है कि कोई भी प्रॉपर एक्टिविटी किस चीज से रिलेटेड है, टू परचेज से रिलेटेड है या सेल से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, रिसिप्ट से रिलेटेड है या फिर जनरल वाउचर से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शंस में हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं उसके वाउचर टाइप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज यूटिलिटी, और यूटिलिटी क्या होता है। टैली प्राइम बैंकिंग फीचर सपोर्ट्स द फ्लोइंग मेजर areas of your business operations. Banking utility: if you use bank for receive and making payment against your sales and purchase transactions, Tally Prime facilitates you with a host of banking utilities. Tally Prime में utilities health के अंदर में आने वाले बैंकिंग फ्यूचर आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के निम्नलिखित मेजर्स एरिया का सपोर्ट करती है। अगर आप अपने परचेज या सेल में बैंक या चेक से कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो टैली प्राइम आपको कई बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो हम आगे देखने वाले हैं और आगे समझने वाले हैं कि बैंकिंग की कौन कौन सी फैसिलिटीज टैली ने यूटिलिटीज हेड या फिर यूटिलिटीज ग्रुप के अंदर में जो बैंकिंग की फैसिलिटी दी गई है उसमें हमें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली यूटिलिटीज हेड जो है उसमें आपको जो भी बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे चेक जनरेट करना हो, पे स्लिप बनानी हो, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है आप यूटिलिटीज हेड के अंदर में आने वाले बैंकिंग सब हेड से जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं व्हाट इज रिपोर्ट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि हम जब कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी काम जब करते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट चाहते हैं और वो रिपोर्ट हमें यहाँ से प्रोवाइड करता है। टैली हमें कहता है टैली provides a number of different reports which can be utilized by most businesses to evaluate the effect of their various process. Reports such as the balance sheet, profit and loss, etc. are some common business financial report available in Tally. Tally कई अलग अलग तरह की रिपोर्ट हमें देती है जिसका इस्तेमाल मोस्ट बिजनेसेस द्वारा अपनी अलग अलग प्रोसेस का एवेल्यूएट और एफिशिएंसी मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे रिपोर्ट्स टैली प्राइम में एवेल्यूएट कुछ कॉमन बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर में हम अलग अलग चीजें हमें मिल जाती है, जैसे हमें बैलेंस शीट मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है, स्टॉक मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है। इस तरह की बहुत सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हमें सालाना जनरेट करनी होती है या हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे देखनी होती है, ये सभी जो है हमारे रिपोर्ट्स के अंदर में मिल जाती है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हमें रिपोर्ट के अंदर में मिलती है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट, स्टॉक रेशियो, ये सभी चीज किस तरह से हम बनाते हैं और ये सभी चीज हम किस तरह से जनरेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट। मास्टर की जहां तक हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि मास्टर जो है अकाउंटिंग डेटा का कंटेनर माना जाता है। इसी तरह से हमने आपसे बात की ट्रांजैक्शंस के बारे में। बिजनेस में होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांजैक्शंस अंडर हेड में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक से रिलेटेड होने वाली कोई भी एक्टिविटीज को हम यूटिलिटीज में देखते हैं, चाहे हमें चेक प्रिंट करना हो या फिर हमें पे स्लिप जनरेट करनी हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज। जब हम यहाँ पे इन सभी एक्टिविटीज को करते हैं उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का, और जब हम इन सभी एक्टिविटीज को कर लेते हैं तो हमें फाइनल रिपोर्ट्स अगर देखना होता है तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां से हम अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर ग्रुप के अंदर में आने वाले इन 3 सब ग्रुप की, जिसमें से क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।